नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज 22 अगस्त है और बीपीएससी के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है AEDO का, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। ये इससे पहले एग्ज़ाम कभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि ये नया पद सृजित किया गया है बिहार सरकार के द्वारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में। बहुत सारी इसको लेकर के बातें चल रही थी कि क्या लेवल 9 का पद होगा, लेवल 7 का पद होगा, लेवल 5 का पद होगा। तो उन्हीं को लेकर के बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एग्जामिनेशन का डेट जारी नहीं किया गया है। नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, हर चीज़ को हम लोग समझेंगे। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इसके लिए उसको भी देखेंगे। आपको पता ही होगा अपने चैनल पर अगर इस तरह का भी कोई वीडियो अपलोड होता है तो इस तरह का होता है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सबसे पहले देखेंगे, इसको सहायक शिक्षा डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है। बीपीएससी ने आज ही जारी किया है ये, और इसमें 935 टोटल पद हैं। 35% महिला आरक्षण में 319 पद जो हैं वो महिलाओं के आरक्षित होंगे, और ये केवल बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, ये भी याद रखिएगा। पहला तो ये चीज़ क्लियर हो गया। जिसमें अनारक्षित के लिए 374 हैं, उसमें से 131 महिलाओं के लिए है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 93 है। एससी के लिए 150 है, एसटी के लिए 10 है, ओबीसी के लिए 168 है, ईबीसी के लिए 168 है, ओबीसी के लिए 112 है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 28 इसमें दिए गए हैं। ये भी याद रखना है आपको। कुल टोटल 935 पद दिए गए हैं। अब ज़रा इसमें एक चीज़ और देखेंगे हम लोग कि वेतनमान किस स्तर का है। तो प्रारंभिक वेतन स्तर लेवल 5 है। लेवल वेतन स्तर 5 है, 29,200 है। लेकिन वेतन मत देखिए, गवर्नमेंट जॉब है। मुझे याद है कि शिक्षा मित्र जब बहाल हुए थे तो 1500 रुपये पर मंथ पर बहाल हुए थे, और आज उनकी सैलरी अच्छी है। मतलब कि बिहार में रहने में अच्छा सैलरी उसको माना जाता है, कोई बुरा नहीं है, अच्छी सैलरी है उनकी। तो इन चीज़ों को देखिएगा। अब आते हैं शैक्षणिक योग्यता, इसके लिए क्या क्या चाहिए। कई सारे लोगों को डर था कि क्या इसमें बीएड वगैरह भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा क्या। बीएड वगैरह सब नहीं होगा इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फॉर्म भरिएगा, क्योंकि अच्छा पद है। मेन है कि 9 to 5 टाइप का जॉब होगा यह, और काफ़ी अच्छा होगा बिहार में। और 935 पद हैं तो सीट भी अच्छी खासी है। अगला देखिए क्या है, उम्र सीमा। तो वही न्यूनतम 21 वर्ष है। 21 वर्ष जिनका हो चुका है वो भी भर सकते हैं। और अनारक्षित पुरुष 37 वर्ग है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है। और अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष रखा गया है। यानी कि जो जनरल हैं पुरुष महिला, पुरुष के लिए 37 वर्ष रखा गया, जनरल मेल के लिए 37 वर्ष है। बाकी सभी के लिए, जनरल फीमेल के लिए भी या सभी कैटेगरी के फीमेल के लिए 40 वर्ष है। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष उम्र रखा गया है। उम्र आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं अगला वो भी देखेंगे हम लोग कि भाई इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, चयन का प्रक्रिया क्या होगा। एक ही स्टेज का एग्ज़ाम होगा, और इसमें साक्षात्कार वगैरह भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, नथिंग। चयन प्रक्रिया, विज्ञापन पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापन संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 और सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या में दिया हुआ है के तहत इसमें जो राज्य में आरक्षण है उसको भी लागू किया गया है। तो इसमें साक्षात्कार नहीं है, केवल रिटन एग्जामिनेशन है। 3 पेपर आपका होगा। एक लैंग्वेज का पेपर है, एक आपका सामान्य अध्ययन का पेपर है, और एक जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होगा। 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स के तीनों पेपर होंगे। भाषा का जो पेपर होगा इसमें हिंदी भाषा 30 मार्क्स का होगा। उसमें से आपको 30% अंक लाने हैं। 30 मार्क्स में से 30% अंक लाने हैं। इंग्लिश आपका अंग्रेजी आपका 30 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको 30% अंक लाने हैं।
सामान्य हिंदी आपका 70 अंकों का होगा और 70 का 30% आपको हासिल करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्वालिफाइंग मिनिमम 30 मार्क्स इन बोथ लैंग्वेज, दोनों भाषाओं में। इसको नीचे स्पष्ट भी किया उन्होंने, 30% आपको लाना पड़ेगा, जो कि बेहद आसान होता है। लैंग्वेज पेपर का कभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, वो तो आसानी से क्लियर हो जाता है ना। अब अगला है सामान्य अध्ययन। इसमें ऑब्जेक्टिव होगा, पूरा पेपर ही आपका ऑब्जेक्टिव होगा, लिखित नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव ही है बस। सामान्य अध्ययन आपका जीएस जो है वो भी 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा और 100 संख्या भी होगी प्रश्नों की। 100 मार्क्स, 100 प्रश्नों की संख्या और 100 अंक के कुल एग्जाम होंगे आपके। रीजनिंग एप्टीट्यूड का भी आपका 100 सवाल होगा, 2 घंटा में 100 मार्क्स का होगा, अर्थात एक एक नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक गलत उत्तर के साथ 1/3 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, अर्थात इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग होगा। और ये आसान अब नहीं होने जा रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि ग्रेजुएशन बोला इन्होंने और पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है। तो क्या बीएसएससी, क्या बीपीएससी, जो भी है सब एग्ज़ाम में इस बार फॉर्म भरेंगे, सभी लोग भरेंगे। यहाँ तक कि जिनका टीआरई में सिलेक्शन हो गया है वो सारे भी भरने आएंगे इस फॉर्म को, है ना। इसलिए काफ़ी बड़ी मात्रा में फॉर्म गिरेंगे, अच्छे खासे संख्या में लोग फॉर्म भरेंगे इसको, और चाहेंगे सब कोई कि इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि पहली बार हो रहा है और नेगेटिव मार्किंग भी है और उसके साथ में एक एक का ही है और लिखित परीक्षा ही है, 1 स्टेज एग्जामिनेशन है, उसके बाद साथ से रिजल्ट आ जाएगा, ठीक ना। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि सामान्य भाषा के लिए अंग्रेजी और हिंदी का जो प्रश्न पत्र होता है, सामान्य अंग्रेजी सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र क्वालिफाइंग होंगे, जिनमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाए। अर्थात अगर आप लैंग्वेज में क्वालिफाई करते हैं तभी जाके आपका रीजनिंग और जीएस के मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे, अन्यथा आप वहीं पर बाहर हो जाते हैं। सिलेबस भी दिया गया है बंधुओं, सिलेबस को भी देखेंगे हम लोग। पाठ्यक्रम को अब जरा डिटेल में समझते हैं। क्या आपको फॉर्म भरना चाहिए? मैंने आपको पहले ही बोला कि बिल्कुल भरना चाहिए, बहुत अच्छा सा है पद है। लेवल 5 का पद से मतलब नहीं है, आज लेवल 5 है, अगर 7th पे वित्तमान लागू हो जाता है तो उसके पश्चात से कम 1.5 से 2.25 गुना के वेतन बढ़ोतरी हो जाएगी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो वेतन पर मत जाइए, पद अच्छा है, मैं आपको ये कह रहा हूँ। सामान्य भाषा की अगर हम लोग बात करें तो सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जाएगी। मुख्य रूप से क्लास 10 लेवल तक के, क्लास 10 या उससे नीचे लेवल तक के ग्रामर और आपसे भाषा से जुड़े हुए, जैसे कि ग्रामेटिकल सवाल होते हैं या छोटे ऐसे हो जाएंगे, 10 मार्क्स 20 मार्क्स के ऐसे हो जाएंगे, इस प्रकार के सवाल पूछा जाएगा। उसमें भी 70 नंबर आपको हिंदी का मिल रहा है, 70 में से 30 लाने। इंग्लिश का 30 ही नंबर का पेपर है, उसका 30% आपको मात्र लाना है ना। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है भाषा के पेपरों की। अब सामान्य अध्ययन की बात करें तो इसका सिलेबस बहुत ही वाइड दिया गया है और निगेटिव मार्किंग भी होगा बंधुओं, अर्थात वही सब सिलेबस है जो बीपीएससी प्रीलियम के लिए सिलेबस है। ज्योग्राफी, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए सामान्य विज्ञान तो पहला आ गया, क्या साइंस आ गया आपका, जो आप लोग तैयार करते ही हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं अर्थात करंट अफेयर्स आ गए। भारत का इतिहास तथा भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं आ गई, यानी कि इंडियन हिस्ट्री आ गया। अब इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या आ जाएगा? प्राचीन, मध्यकाल और मॉडर्न, तीनों ही समाहित हो गए यहाँ पर। सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग अर्थात बिहार स्पेशल भी इस छोटे से हिस्से में ही आ गया। यहाँ के महत्वपूर्ण नदियाँ, ये बिहार भूगोल की बात रही। भारत का राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी आ गया।
आर्थिक व्यवस्था अर्थात इकोनॉमिक्स आ गया। आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन अर्थात इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है, जो हम लोग बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मैंने करवाया है, तो वो आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद से देखिए भारत का राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री, और इसमें बिहार के योगदान को जांचने वाले प्रश्न होंगे। बिहार भारत का मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कंप्लीट साइंस एंड करंट अफेयर, जो आपका बीपीएससी प्रीलियम के लिए सिलेबस है, डिट्टो कॉपी पेस्ट वही सिलेबस है आपका एईडीओ एग्जामिनेशन के लिए जीएस का। अब अगला देखिए क्या है, सामान्य योग्यता। यहीं पर बीपीएससी के बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और एसआई वाले जो होते हैं, बीएसएससी वाले, वो तो सेट मारते हैं किसका, तो गणित का और इन सब चीज़ों का। सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड, इसमें संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर, अर्थात जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और एप्टीट्यूड होता है उन सब से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के अनुसार वांछित प्रमाण पत्र देना होगा, और जब आपका दस्तावेज सत्यापित हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो गया है। इसमें कोई भी दूसरा स्टेज ही नहीं है एग्जामिनेशन का, एक ही स्टेज रखा गया है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में सामान्य अध्ययन विषय के प्राप्तांक अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। अगर सबके नंबर मान लीजिए किसी दो कैंडिडेट के अंक 40-40 ही आ गए, तो फिर देखा जाएगा कि जीएस में जिसके ज़्यादा हैं उसको वरीयता दी जाएगी, उसका रैंक अच्छा किया जाएगा। लिखित परीक्षा और सामान्य परीक्षा विषय में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में भी उम्र यथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार, मतलब ये दिया गया है कि भाई किस हिसाब से जब किसी दो बच्चे का अंक समान हो जाता है तो हम किस हिसाब से उसका रैंक ऊपर नीचे करते हैं, वो चीज़ दिया गया है। कि अगर जीएस में भी दोनों का अंक समान है तो फिर हम क्या देखते हैं, उम्र देखते हैं। जिसका उम्र ज़्यादा होता है उसकी अच्छी रैंकिंग की जाती है, क्योंकि उनका उम्र अब ज़्यादा हो गया है, वो अगले साल पता नहीं दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे इसके कारण से। और अगर उम्र भी समान हो गया है तो फिर नाम का अल्फ़ाबेट देखा जाता है। अगर आपका ए से नाम है तो आपकी रैंकिंग थोड़ी सी ऊपर हो सकती है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। इस विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा है तो पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, मतलब लिखित परीक्षा होगा उसके पश्चात से आपका हो जाएगा। अब इसके बाद दिया गया है कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण का दावा करेंगी, महिला आरक्षण का जो भी महिला दावा करेंगी, ध्यान से सुन लीजिएगा और इसके क्रम में कृपया मुझे मैसेज ना करें। महिलाओं का जाति, अस्थायी निवास, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम और पिता के स्थायी प्रमाण पत्र से निर्गत होना चाहिए। जो वुमेन रिजर्वेशन के लिए जो कुछ भी आप दावा कर रहे हैं, तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो फादर के नेम से होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से होना चाहिए। विवाहित महिलाओं की मैं बात कर रहा हूं मैं, और जो अविवाहित हैं तब तो उनके पति का झंझट ही नहीं है जीवन में, तो उनका तो अपना वही रहेगा। जो विवाहित महिलाएं उनके लिए दिया हुआ था। बाकी यहाँ पर फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसके बारे में बताया गया बंधुओं। और मुख्य रूप से जो आपके लिए चीज़ है कि फॉर्म भरना शुरू हो रहा है 27 तारीख से और फॉर्म भरा जाएगा 26 सितंबर तक। तो आराम से बीपीएससी प्रीलिम के बाद फॉर्म भरना, आपको ये से दिक्कत थोड़ी ना है। 13 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, 26 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। 27 अगस्त से शुरू हो रहा है, 1 महीना मिला है फॉर्म के लिए। तो अभी आप जो आपका एग्जामिनेशन है 71 बीपीएससी, उस पर ध्यान दीजिए, उसके पश्चात इस पर ध्यान देना सही होगा। तो मैंने इसके बारे में डिटेल में आपको समझा दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। एग्जामिनेशन का डेट इसमें कहीं पर भी मुझे नहीं दिखा है, अगर कहीं दिया गया होगा तो वैसे नहीं है कहीं भी एग्जामिनेशन का डेट। देखिए एग्ज़ाम अगले साल होने की संभावना है कि दिसंबर जनवरी के पश्चात एग्ज़ाम होगा, दिसंबर के आसपास में। तो धन्यवाद आप सभी का। एईडीओ का आ गया है, बहुत दिनों से हवाबाजी चल रहा था, सब लोग रोज़ ही वीडियो बना रहे थे कि ये हो रहा है वो हो रहा है। फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें 935 पदों की बात की गई है। आपको सारा कुछ मैंने बता दिया है कि कितने पद हैं, किस हिसाब से रिजर्वेशन होगा, कैसे फॉर्म भर सकते हैं और उम्र क्या है, उसके अलावा सिलेबस क्या है, निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा। निगेटिव मार्किंग होगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। लैंग्वेज का पेपर में 70 और 30 सवाल होंगे। 70 सवाल हिंदी से होंगे, 30 अंग्रेजी से होंगे। दोनों में अलग अलग 30% अंक आपके आने ही चाहिए, तभी जाके आप आगे क्वालिफाई कर पाएंगे। जीएस 100 अंकों का होगा, 100 सवाल भी होंगे, 1 अंक का 1/3 निगेटिव के साथ में। और सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड भी होगा।
सबसे पहला चीज़ जो करना है ना, वो डरना नहीं है जनरल एप्टीट्यूड के पेपर से। जितना जीएस में मेहनत करते हैं ना, उसका अगर आधा भी ये जनरल एप्टीट्यूड में कर देना तो यकीन मानिए 60, 70, 80, 90 ऐसे ही आ सकते हैं नंबर इसमें। और मुझसे पूछिए तो जो एसआई वाले और ये सब बच्चे हैं ना, बीएसएससी वाले, वो जनरल एप्टीट्यूड में ही स्कोर करेंगे 100 में से 90 और जीएस में स्कोर करेंगे 100 में से 60 और उड़ा ले जाएंगे सारी सीटें। वो इस तरह से वो लोग कमाल करते हैं, है ना। तो कृपया आप जनरल एप्टीट्यूड को भी उतना ही वरीयता दें अगर आपको पास करना है तो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बचाने की श्योरिटी सामान्य योग्यता के प्रश्नों में ज़्यादा होगा बशर्ते कि जीएस। मुझे पता है सिविल सर्विसेज वाले बच्चों का जीएस मजबूत होगा, लेकिन जो जनरल एप्टीट्यूड का जो प्रैक्टिस करते हैं वो 100 में से 90 का लेकर के प्रैक्टिस करते हैं कि 100 में से मुझे 90 सही करना है। देखा है मैंने उन बच्चों को भी। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि कृपया आपका जीएस अगर मजबूत है तो एप्टीट्यूड पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दें, उसको तैयार करें और सीरियसली लें इस एग्ज़ाम को भी। इतने सारे पद हैं, आप सेलेक्ट होकर के अच्छा जॉब ले सकते हैं बिहार में भी। धन्यवाद आप सभी का।